कॉमन सेंस। कानून कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस है। और आपके दिल दिमाग से जो आपको लगता है कि ये चीजें सत्य और सही होंगी, अधिकतर वो कानूनी भी होती हैं। जो आपको अनुचित लग रहा है कि ये आचरण हमारा शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, आप पाते हैं तो वहां वो चीज गलत पाई जाती है कि ये कानूनी रूप से गलत है। आप चाहे तो मोटर ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक, कार, कोई भी चीज, कोई रूल्स ट्रैफिक के नहीं फॉलो कर रहे हैं, रोड हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो चीजें लिपिबद्ध करके, रूल्स बना के, कानून बना के सभ्य समाज को सही तरीके से संचालित करने के लिए जो प्रशासन होता है, जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, वो एक ट्रैक देती है कि हमारे नागरिक, हमारे लोग, हमारा सभ्य समाज एक सिस्टम में प्रॉपर वे में चले। इन सब का जो मूल है हमारा संविधान। आजकल एक परंपरा सी चल गई है कि संविधान हम लेके रहेंगे, हम दे के रहेंगे, हमारा संविधान है, ऐसे है वैसे है। तो ठीक है, कोई भी चीज जितना पॉपुलर होता है, जितना उसकी चर्चा होती है, उतना उस पे अध्ययन करने का हमें अवसर मिलता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमको एक प्रॉपर लिखित संविधान प्राप्त हुआ है स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बाद। और हमारा जो संविधान है उसमें हमको कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अक्सर हम अपने राइट्स की चर्चा कर लेते हैं, ड्यूटीज पे चर्चा 51A में है आर्टिकल, अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य। हर नागरिक का क्या मूल कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान के 51A में डिफाइन किया गया है। और मूल कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो वहीं हमको मूल अधिकार का भी याद आता है कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं। समानता का अधिकार 14, स्वतंत्र वाक अभिव्यक्ति का आधार कि हम अपनी बातों को कह सकें, पता चला उठा के बंद कर दिया किसी ने। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, हमारे राइट टू लिबर्टी 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 21 इतना विस्तृत है कि अगर आपको रोड के किनारे दुकान लगाना है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। भोजन नहीं मिल रहा है वो भी इसमें कवर हो जाता है। अभी भाई साहब ने भोजन की चर्चा की। तो ये सब ऐसे अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगेंस्ट स्टेट, मतलब हमारा राज्य, मतलब हमारी जो सरकार है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उनके अगेंस्ट रिट के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके हम इसको कोर्ट से इस पर रिलीफ ले सकते हैं कि हमारे ये अधिकार छिन रहे हैं, हमको इसका संरक्षण किया जाए। तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करके उसको संरक्षित किया जाता है। ये सारी चीज हैं जो हमको हमारी सारी नॉर्मल जीवनचर्या को सुरक्षित और संरक्षित करती हैं। वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, विभिन्न आर्टिकल्स में दिया गया है। तो वही उसकी खूबसूरती है कि कहां से हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमको पुलिस प्रशासन या सरकार
परेशान नहीं कर सकती है। अगर कहीं उसमें दिक्कत आ रही है तो खट से कोर्ट आपके पास है, कोर्ट में आप जाके उन चीजों का रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता है, आपको जीवन यापन करने का अधिकार है, अपने कार्य करने का अधिकार है, आजीविका का अपना कोई कार्य करना है, खेती बाड़ी कोई और बिजनेस, उसका स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। ये हमको ये सब पावर्स कहाँ से जनरेट होता है, तो उसका जो बेसिक है, बेस है, वो हमारा संविधान है। इसीलिए हर आदमी खट से उधर उंगली उठा देता है कि संविधान हमारा हमको ये अधिकार देता है। लेकिन जिस क्षण हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो जहां अधिकार है वहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं, चाहे हम घर में रहें, चाहे समाज में रहें। तो उन नागरिक कर्तव्यों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, देश के नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए। ये हमें अपने देश, अपने समाज के प्रति जागरूक करते हैं, उनके प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य जो हमारे आर्टिकल 51(1) में दिए गए हैं, उसमें कुछ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। जैसे हम लोग आजकल जिंदल जी के बाद हमें उन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो झंडा हमारा देश का फहराने का वो अवसर मिला। देश का सम्मान हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य। क्यों कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य में आता है। और कानूनों का पालन भी हमारा कर्तव्य है, वो भी हमें करना है। उसी तरह से नागरिक कर्तव्य में मतदान एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कई बार हम नहीं करते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ है। तो आपका ये भी एक नागरिक कर्तव्य है। और जो भी टैक्स होता है, अगर आपको टैक्स कोई देना है तो कर देना भी आपका नागरिक कर्तव्य है। और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, उस पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, रक्षा करना, जो है वैसा बना रहे, उसको संरक्षित करके मेंटेन करना। मतलब अगर जरूरत पड़ा तो पेड़ लगाए, कार्बन उत्सर्जन कम किए, ये सारा चीज करना, पर्यावरण को ठीक रखना भी हमारा नागरिक कर्तव्य है। संविधान में साफ साफ लिखा है नागरिक कर्तव्य में। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि भाई पेड़ काटे न, अगर एक कट गया तो 4 लगाएं, 10 लगाएं, लगाने के बाद उसको मेंटेन करें। ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन आज बहुत बड़ी समस्या है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। जितने लोग कुंभ में स्नान के लिए गए थे, डस्ट था तो देखिए सबको सर्दी खांसी हो गया। क्यों? क्योंकि डस्ट पोल्यूशन ज्यादा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसलिए सब सुविधा अच्छी थी, लेकिन लगातार लोगों के चलने से डस्ट था, जिसके नाते हर आदमी परेशान रहा 15 दिन, 1 महीने तक। तो हमको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। जून में तैयारी कर लीजिए, बरसात शुरू होता है, तो कोई भी पेड़ आप लगाएंगे बरसात में तो पेड़ लग जाएगा। 99% पेड़ लग जाएंगे, 100 में 1 ही सूख सकता है अगर उस मौसम में लगाते हैं। और मई जून में लगाएंगे तो शायद उतने न सरवाइव करें, समय से पानी, सारी चीजें देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा शिक्षा का हमारा जो अधिकार है, खासकर जो बेसिक शिक्षा है उसे तो फंडामेंटल राइट में ले लिया गया है। तो शिक्षा भी हमारा एक कर्तव्य है कि अपने देश का जो शिक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है और जो समाज है, उसको हम सब शिक्षित करें। और अपनी जो संतानें हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको हम समुचित शिक्षा प्रदान करें। बेसिक शिक्षा फंडामेंटल राइट्स बन गया है।
सारी सरकारें छोटे बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार हो गया है, कोई स्कूल टर्न डाउन नहीं कर सकता है, उनको बेसिक शिक्षा मिलेगी ही। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हमारा समाज शिक्षित हो, ये मूल कर्तव्य में आता है। सामाजिक न्याय एक वर्ड है जिसको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस अधिकतर यूज करते हैं। मतलब समाज के हर तबके को, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको उस सामाजिक ताने बाने की रक्षा करना, सबको समान सुरक्षा देना, उनका ध्यान रखना, ये भी हमारा सामाजिक कर्तव्य है। और इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। सबको उचित तरीके से बराबरी का हक दे के, दिला के, सम्मान करके हम उस सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा समाज है उसको हम समरस बना सकते हैं। इसके लिए भी हमको यत्न करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने दिनचर्या, अपने सामाजिक जीवन में। हम चाहे कोर्ट में काम करते हैं वहां, समाज में रह रहे हैं वहां, ठीक है। आप कोशिश करिए कि मान लीजिए होली आ गया या दिवाली आ गया, तो जो आपके घर में ही काम करने वाला कोई आता है, खाना बनाने वाला कोई आता है, बर्तन साफ करने के लिए अगर कोई आता है, सफाई के लिए कोई आता है, तो एक दिन किसी त्योहार आने पे उनको एक टाइम बैठा के उसी डाइनिंग टेबल पे उनको वस्त्र दीजिए, उनको भोजन कराइए। तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है हमें पैसे मिल रहे हैं, हम भी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जब हम उनको सम्मान देंगे, जैसे मोदी जी ने सारे सफाई कर्मियों का चरण धोया, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री धो दिया तो क्या हो गया। उन्होंने धोया तो लोगों को लगा कि नहीं, मेरे भी कार्य का महत्व है। जैसे विदेशों में हम सुनते थे कि जो सफाई करने वाले हैं वो भी कार से आते हैं, अपनी कार लगाए, सफाई किए, चले गए। तो भारत में भी कार्य की संस्कृति को बढ़ावा मिले, काम करने वाले का सम्मान हो, कोई काम छोटा बड़ा ना हो, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि राष्ट्रीय एकता, हम भारत के विभिन्न कोनों से जुड़े हैं, तो राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना, हम सब एक होके देश के लिए समर्पित रहें और एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, इसकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।